जिसको गोल 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 सृष्टि चक्र दिखाए, सृष्टि को भी ले तो स्त्री स्वरूप। तो सत्य स्वरूप जो है वो सत्य स्वरूप को माँ बोले हैं, वो माँ का स्वरूप है सत्य। फिर नारायण का मतलब बताया पीवी के, मैंने जो हम लोगों ने सुना है अभी तक। तो नारायण नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर, बता दिया। ठीक है, जो सदैव जिनकी बुद्धि ज्ञान जल में रहती है। इससे कहीं और क्लैरिफिकेशन हुआ तो बताइए। थोड़ा ऐसा करिए जो सरल हो, मुझे ऐसे करके बोलना पड़ रहा है। नहीं तो आप चेयर आगे लीजिए आप। अच्छा, इसी को थोड़ा सा, हाँ हाँ, क्योंकि वो जो छोटा आप दिए थे ना तो वो सरल था, जो नीचे लगाया गया था उसमें मेहनत नहीं थी। इसमें तो कुछ आवाज बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ रही है। आवाज है तो अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? अच्छा, नार माने ज्ञान जल, ऐसा माने जो सुना है हम लोगों ने। जो नार होता है, नार जब बच्चे को जन्म देती है माँ, तो एक नार होता है इतना बड़ा, उसके नाभि से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद काटा जाता है उसको। तो खुद नहीं काटते, पहले चमाइन को बुलाते थे, चमार होते थे, उनको समय समय पर बुलाते हैं तो उनसे कटवाते थे। अभी तो सिस्टम हो गया है तो हॉस्पिटलों में कोई भी काट दे, कोई भी कुछ भी कर दे। अभी सभी का कारोबार छीन लिया गया है। पहले पंडित ही करते थे, पंडित का काम, नाऊ का काम नाऊ। अभी तो ब्यूटी पार्लर चल गया तो सभी लोग नाऊ का काम हो, तो नाऊ का काम था। जो भी काम कर रहे हो तो सभी एक व्यवसाय बना लिया सभी लोगों ने। अर्थव्यवस्था के लिए न जाने क्या क्या कर्म हो रहा है। अपने धर्म को अर्थात धारणा जो थी उससे छोड़ करके, उससे निकल के फील्ड में मना पटरी से उतर गए सारे। सबकी गाड़ी पटरी से उतर गई। क्यों? क्योंकि पट नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है फिर। तो सत्य नार, नार आयन, तो बोलते हैं राम आयन, नारायण आयन। तो कहां से आयन? मां से ही तो आयन। कहां से आयन? अब उनके जीवन की कथा नहीं है। पहली बात, अगर नारायण के जीवन की कथा है तो सिर्फ लक्ष्मी सुनती है उनके व्यथा को और वही समझ भी पाती है। बाकी सभी कथा को पंडित जी सुनाते हैं, दक्षिणा लेते हैं, उतना ही मतलब होता है। कितना सुन रहे समझ में आता है वो आप सभी खुद ही जानते होंगे। परंपरा वैसे हम लोगों के वहां भी है, होता है, ऐसा नहीं है। हम खुद ही पंडित के घर से हैं और हमारे सभी पंडित परिवार के लोग बोलते हैं पंडितों की विरोधी है, बहुत खिलाफ रहती है ये पंडितों के, ब्राह्मणों की। इसको ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है। आपको क्या पता है? हमारे लौकिक के जो युगल नहीं कहेंगे क्योंकि गले उस शब्द बोलना ठीक नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका भी उसके परे का भाषा देखिए। कोई भाषा सुनाया जाता है तो भेष धारण करके भीख मांगने के लिए सुनाया गया। भाषा को तो देखिए, क्या भाषणा आती है, भसा दिया सभी लोगों ने। लोग भाषा में कहते हैं भांस गई, जैसे पैर रखते हैं, मिट्टी होती है नदी के किनारे गीला गीला सा, तो भांसता है ना, पैर चप्पल पहन के नहीं चल सकते उस पे सरल, तो भांस जाते हैं। तो सभी के बुद्धि को भसाया गया है, भांस बना दिया सभी लोगों ने। भैंस बुद्धियों ने, अब भैंसियों ने, अब भैंसों ने। तो जो नारायण जी हैं उनकी कथा कहां से आई? कौन से उनकी कथा है? कथा में है क्या ये भी तो देखिए। लीलावती, हाँ, तो उसकी कथा वो जो सुनी, अब देखिए वो भी देखिए। नारायण जी जितने बाबा हैं नारायण बने हुए, वो कहते हैं गुफा वाले बाबा जो गफलत में चले गए,
लत लगी हुई है उनको। तो वो बोलते हैं कि सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, लक्ष्मी की नहीं। भेजे थे गीता पाठशाला के नंबर पे, देखो। अब आपने गाई है, जो आपने सुनाई, जिसको सुनाई और उन्होंने ही गाई, जिसको सुनाई है अपनी कथा आपने, आप खुद ही सुनाए हैं। अगर लक्ष्मी होती, आप नारायण जी हैं, तो आप कथा आपने सुनाई, और लक्ष्मी जी के तो पता नहीं है, वो बताए ना अपने नारायण की कथा। जब उन्हीं की जुबानी आएगी तो किसी की हानि नहीं होगी, सबको लाभ मिलेगा, शुभ शुभ होगा, सुंदर होगा। आप भी अच्छा, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा है। खुशी तो यही है कि आप सभी के दिल में स्थान बन रहा है, और जब दिल में स्थान बनता है तो घर में अपने आप स्थान बन जाता है, घर हो ही जाता है। मेहनत तभी तक है जब तक दिल में स्थान नहीं बनता है। दिमाग वाले में बहुत फाइल होती है, फाइनल नहीं कर पाते, माना फैसला नहीं कर पाते क्या करना है। तो कुछ फाइल अपने जीवन का होता है जो हम ही लोगों ने बनाया है, तो हम ही लोगों को फाइनल करना है ना। तो सत्यनारायण की कथा तो जरूर सत्यनारायण जी हैं, तो अपनी जो व्यथा, जो पीड़ा, जो जीवन की घटना है, लौकिक अलौकिक अनेक, तो सच में वो कथा, उनकी व्यथा, जो कहते हैं कि एक कथा जगत पर क्या बीती, जगत पति पर क्या बीती। एक होता है जगत पति और एक होता है जगत, उन दोनों पर क्या बीती वो बच्चे सुने तो सच में सत्यनारायण की कथा, लक्ष्मी की कथा, कथा में मजा तब आता है सुनने सुनाने वाला जब दो मिलके सुने। क्यों? पंडित जी सुनाए, जो नाव है वो विजय दें, विजय का काम करें। तो अभी विजय तो हो ही नहीं रहा है, झंडा किसी और के हाथ में, पंडा कहीं और, पिंडा पारने गए हैं मुक्ति देने, मुक्ति लेने। तो अभी तो अर्थव्यवस्था बनाने लगे सभी लोग कथा सुन के सुना के। अर्थिंग, अर्थ आ रहा है लेकिन अर्थिंग नहीं मिल रही है। और जब अर्थिंग नहीं मिलेगी तो कब तक अर्थ आएगा? व्यर्थ के खाते में जाता है फिर। तो नारायण जी की कथा वो सुनती है, फिर उसके बाद एक दो की कथा हो गई, एक ने कही दूजे ने मानी, तब बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, उसको लिंग पुल्लिंग लिंग भेद में नहीं ला सकते। अगर स्त्री पुरुष की शरीर बन गई तो लिंग भेद होना चाहिए, वो भेद डालने वाला नहीं है। एक होता है भेद राज, गुप्त रखा जाता है, वो खुलने में नुकसान हो सकता है, बहुत कम का लाभ होगा। तो उतना ही खोलो जिससे सबका, ऐसा कथा सुनाओ जो सबका लाभ हो। ऐसे नहीं हो कि कोई था भगत चोर तो मन्नत मांगा, नाव में बैठा, सेठ था, तो नाव डूबने लगी, तो कहा हे गंगा मैया हमको बचा लो, नहीं मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो हम एक नाव चीनी चढ़ाएंगे, सेठ था चीनी, एक नाव चीनी चढ़ाएंगे। मनौती माल्य माझी का नाव है, वो भी तो नाव का मालिक माझी होता है,
तो मन्नत तो मांग लिया। जब नाव, अब देखो नाव किसकी, मन्नत संकल्प किससे ले रहा है, गंगा मैया की। न उसको नाव से मतलब है और न माझी से। मनौती किससे हो रही है, गंगा मैया से उसका एग्रीमेंट हो रहा है ना। नाव माझी से तो नहीं हो रहा है, नाव में तो बैठा है, नाव से तो कुछ वो ही नहीं है। लेकिन नाव को डबकी जा रहा है, नाव डूबी तो हम भी डूबे। तो चिन्नी का मन्नत मांग लिया। ये मांगने का प्रथा कब से चला, मांगने का। सभी लोग जो आजकल के जो बैठे हुए हैं सत्ता का व्यवस्था बनाने के लिए, सत्ता में बैठे हुए हैं व्यवस्था देने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, तो उनको क्या होता है, उनकी जिम्मेवारी होती है। गवर्नमेंट उनको तनख्वाह देती है, लेकिन फिर भी जब तक उनको मिलता नहीं है, देते नहीं है। देखिए दो चोर हैं, देने वाला मजबूरी का चोर होता है, लेकिन लेने वाला चोर है, पक्का चोर है। वो मजबूर इसलिए घूस देने के लिए, काम नहीं हो रहा है, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो लंबी यात्रा हो जाएगी। एक तरह से सहयोग देना हुआ, लेकिन मजबूर है क्योंकि बाहर देख ही रहे हैं आप, लंबी यात्रा हो जाएगी, इसलिए चलो भाई ले लो। तो उसका समय भी बेचारा दे रहा है, वो उसका काम भी नहीं हो रहा, फिर वहां घूस भी दे रहा, उसका समय भी खाए। ठीक, तो वो सोचता है कि बिना दिए तो काम होता नहीं है, तो उसकी भी आदत पड़ जाती है, देंगे तभी होगा। और जो बैठा है भगवान बन के, लेंगे तभी करेंगे। तो ये आदत भगवान और जो नकली जो ठगत हैं, भगत बन के बैठते हैं, ये दोनों समझते हैं जब तक मन्नत नहीं मांगेंगे तब तक ये करेंगे नहीं। तो कहते हैं हमको बच्चा दे दो या मकान, हमारा जमीन खरीदा जाएगा तो हम कराही चढ़ाएंगे। तो एक श्रद्धा, अंधश्रद्धा एक बैठ जाता है उस शक्ति के प्रति, या मूर्तियों के प्रति, या ईश्वरीय शक्ति के कारोबार के प्रति, लेन देन के प्रति। समझ में आ रहा है ना, जिसको बोलते हैं अंधश्रद्धा। यही है ना, लग रहा है कि नहीं, ऐसे ही एक ऐसा बैठ जाता है अंदर विश्वास, अंधविश्वास इसको कह सकते हैं। ऐसा लेकिन कुछ होता नहीं है। तो वो सोचता है कि जब हमारा मनौती मान दे कि हम चिन्नी चढ़ाएंगे, तो ऐसे जब तक देंगे, भाई तुम भी ले लेना, एक नाव चिन्नी दे देंगे, नहीं तो पता नहीं कितना चला जाएगा। तो जब पूरा हो गया तो नाव में बैठे हो तो माझी का अधिकार हुआ कि नहीं, चिन्नी का, वो सफल हो जाएगा उससे। जैसे मूर्ति को जब हम चढ़ाते हैं तो भगत ही तो खाते हैं, मूर्तियां तो खाती नहीं है, न पीती हैं, हम ही भोग लगाते हैं, हम ही खाते हैं। तो जरूर है हमारे आपस की बात हुई कि नहीं हुई, वो उससे कनेक्शन हो रहा है जड़ मूर्तियों से, या तो न मंदिर से कनेक्शन है, न मंदिर में बैठने वाले हैं, उसको ठेकेदार बोलते हैं, ठेका चलाने वाले ठेकेदार। तो कनेक्शन तो दोनों से नहीं है। तो जब हो गया तो उसको बार बार उसकी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ रही थी, तो उसको याद आ रहा था हम मन्नत मांगे, अभी हमारा मनौतिया पूरा नहीं हुआ, चिन्नियाँ चढ़ाना है। तो उसकी नीयत खराब हो गई। मन्नत मांगा है उसी नाव में, और नाव है तो नाव भाई उसकी रोजी रोटी का सवाल है केवट का। वो तो भगवान का भी परीक्षा लेने लगा कि अगर हमारी नाव हो ऐसे हो जाएगी तो फिर कैसे होगा, इसका पैर इनका देख लो, पहले चेक कर लो, धुल लो, तो छोटे थरिया में रह जाए। अगर मान लीजिए ऐसा हो भी जाए तो हमारा थरिया बनेगा, थरिये तक बात रहेगी, हमारा नाव तक नहीं जाएगा, हमारी रोजी रोटी बनी रहेगी। देखें होता है कि नहीं होता, आजमा रहा था, ये तो पता ही था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब उसकी नीयत खराब हुई सेठ का, तो चना का ढेड़ी होता है, छिलका, पता है ना, चना, कच्चे चने को देखे हैं ना आप लोग, ढेड़ी। तो उसको जब तोड़िए तो नाव जैसा होता है, दो भाग करिए तो नाव जैसे उसका हिस्सा होता है। तो गंगा मैया के पास गया, बोला हे गंगा मैया, छोटी नाव भी नाव है, बड़ी नाव भी नाव है, चिन्नी की मनौती मांगे थे, अब इसी में एक नाव चिन्नी हम चढ़ा दे रहे हैं, ढेड़ी में भर के, नाव है, ले लो। गंगा मैया में वो डाल दिया। तो क्या कहें, ईमानदारी रही?
कहीं ईमानदारी रही। नहीं। ये है आजकल का खेल जो खेला जा रहा है, बैठ गया है लंबे समय से, तो इसको सनातन धर्म की परंपरा मान लेते हैं लोग। कहते हैं हमारा सनातन से चला आ रहा है। जब सनातन सनातनी आएंगे तब ना याद दिलाएंगे, स्मृति सो समर्थी बोला है ना। सनातन में जो है वो सनातनी समझेंगे तो कहेंगे अब सत्य नारायण की कथा सत्यनारायण सत्य लक्ष्मी के द्वारा सुनाया जाता है। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? और फिर वहाँ फल फ्रूट होता है, दक्षिणा भी होता है, सब कुछ होता है। पान का पत्ता, सुपारी, गौरी गणेश, पता नहीं कितना कितना कैसे कैसे है ना, संस्कृत भाषा में होता है। अभी तो यहाँ तो हिंदी भाषा में होगा। बिंदी वाले, बिंदी के प्रैक्टिस करने वाले हिंदी नहीं समझे तो जरूर बीज बात पर केंद्र पर ध्यान है। बिंदु माना है केंद्र। ऐसे देखते हैं ना, ऐसे कोड बनाते हैं गोल सा, ऐसे लंगड़ा प्रकार होता था पहले, ऐसे ऐसे बीच में, फिर ऐसे खींचते थे तो हाँ सर्कल ऐसे बनाते थे ना। तो केंद्र कहाँ है? बीच में आना पड़ेगा। हाँ माइक से ज्यादा ताकत लग रही है, छोटा माइक आप लोग ही कैसे? हाँ ठीक है। अपने ही के तो बीच में हाँ, आवाज है ना, अपनों के बीच में तो आवाज आ रही है। हाँ तो अलग से मेहनत बीच में क्या हुआ कि एक केंद्र हो गया ना, केंद्र बीच में आना पड़ेगा। अगर बचना है तो और पावर नजदीक आ सकते, आ जाइए पूरा नजदीक, बैठ जाइए। हाँ अगर बचना है तो कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? केंद्र के केंद्र पर भी, फिर उससे छोटा और करिए। बीच, बीच में कहते हैं बीचे में आ जा, बीचे में। बचना है तो क्या बनना पड़े? बच्चा। और एक किल्ली सत्य की किल्ली है। जब चौथे प्लेटफार्म पर जाएंगे तो वहां पर यूनिफॉर्म सत्य का ही होगा, सब उतरवा लिया जाएगा। तो बीच में आओ, बीच में। बीच में बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है? जो पक्ष विपक्ष पार्टियां होती हैं तो बीच में जाती है कि नहीं जाती? घर में फैसला होता है। घर में तो मर्यादा की बात सिखाई गई। घर में अगर मर्यादा तो उसे कहेंगे जो दो की बात है वो दो के बीच में रहनी चाहिए। तीन में गई तो समझ लीजिए बिगड़ रहा है सिस्टम। चौथे में गई, पांचवें में गई, सब हो गया फुसफुस फुसफुस फब। तो घर की बात घर में कहाँ रही? त्रिकोण की बात जब आई, त्रिमूर्ति की बात आई, तीन मूर्ति तीन मूर्ति तीन मूर्ति, तो मूर्ति आई माना बिंदु मूर्ति को तो जन्म नहीं देगी। जब मूर्ति की बात आई जरूर मूर्ति को ही रखा जाएगा। ये सब लोग दिखाते हैं कि हमारा उस शक्ति के प्रति, बिंदु बाबा के प्रति बड़ा विश्वास है मेरा, बहुत हम। अरे इतना पॉइंट आ रहा है, कितना सुंदर सुंदर पॉइंट आता है लिखत, देखते हैं ना, उतना स्लोगन आएगा कि पूछो मत। तो सत्यनारायण की कथा कौन समझती है? लक्ष्मी। वो कथा, कथा माने क्या होता है? जब कुछ बात करते करते अच्छा कथा सुनाना बंद कर दीजिए। कथा में क्या होता है? जीवन की बातें होती है ना, घटना होता है, घटा अपनी पास्ट के लाइफ की बातें होंगी, कुछ लौकिक अलौकिक का, कि कुछ और होता है कथा में। वही चिन्नी और ना वही सेठ वाली कहानी है। चिन्नी सेठ वाला ही तो है, उसको कथा के रूप में कहते हैं लीलावती। ऐसे कथा वो सुन रही थी तो कोई आ गई तो श्राप दे दी। जो श्राप दिया, जहाँ भी श्राप की बात आएगी समझ लीजिए वहाँ परिवार नहीं है, वहाँ सनातन धर्म का नहीं है, वहाँ सब दुकानदारी है, भय दिखा करके राजनीति है अध्यात्म जगत का। जहाँ शंकर जी आए तो उनको श्राप दे दिया, तो नारद जी आए तो ऐसे कर दिया, तो लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया। तो ये भय पैदा किया जाता है। भाषण में क्या होता है? भय होता है, निर्भय नहीं बनाते। कर्म के प्रति उनको जगा करके और रोक देते हैं, जागरूक करते हैं, जनता को रोक देते हैं कि नहीं। आजकल के मीडिया पत्रकार या पत्राचार जो भी हो रहा है, कहते हैं हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारे घर के लोग बोलते हैं इसको तो समाचार से कोई मतलब ही नहीं है, क्या सुनो,
क्या सुनूं समाचार, क्यों सुनूं? अगर मान लीजिए सुने अच्छा वहां पर एक लड़की का बलात्कार हो गया तो चलो समय दो। समाज के लोग देखिए बहुत सरल है, ज्ञान को सच में बताऊं ये ज्ञान है ही नहीं। अभी तक हम लोग कहते हैं ना हम इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं। देखो कितना अहंकार होता है, पूछो तो कितने साल से, 30 साल से, हम 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, 35 साल से हैं। तो ज्ञान के स्कूल में गीता के गीता पाठशाला में कोई गया? लेकिन गीता पाठशाला खुला हुआ है, सच्ची गीता पाठशाला, सच्ची गीता पाठशाला से सेंटर, गीता पाठशाला से सेंटर है कि नहीं है? गीता पाठशाला तो बड़ा हुआ। सभी व्यवस्था बनाने के लिए बाबा के बच्चे सब हो गया पूरे विश्व में। बाबा का झंडा गड़ गया। वो झंडा किसका है? माँ का झंडा का है, वो माँ के द्वारा झंडा गाड़ा गया है। सबका उखाड़ के फूकना है पहले। तेरा हमें तो तब होगी ना। अभी मुड़ा कहाँ गया है? माथा मुड़वाते हैं कि नहीं मुड़वाते हैं 10वीं में? आजकल तो तिरात्री हो रहा है, जल्दी से हो जाए, फ्री हो जाए, खाने पीने लायक जल्दी से। रोना भी कोई नहीं चाहता, जल्दी से धो धा लेते हैं आदमी, बढ़िया से साफ दाफ हो जाते हैं। सोचो ऐसी बन गई है बुद्धि में, रोने का भी समय नहीं है। थोड़ा बैठ करके याद कर लें क्या क्या किए थे। इतना दुख है, थक गए हैं सब लोग, कह रहे हैं परंपरा निभा रहे हैं। पहले के जैसे हमारे दादा बाबा की शादी ब्याह हुआ था, आजकल हो रहा है? तो जब हो ही नहीं रहा तो कैसे कह रहे हम सनातन के फॉलो कर रहे हैं? सनातन धारणा है ये। आज के जब पीछे का ही हमारे मम्मी का जैसे शादी हुई, हमारे माता जी का, ऐसे हमारे घर में जो जहाँ के हमारी मम्मी है, तो मम्मी को कौन फॉलो किया? हमारे मामा। मम्मी तो हमारे मैके से आई ना, तो नाना नानी मने उनके हुए। तो जब उनको फॉलो नहीं किया, आजकल के सब अगर रोक लगाओ उस तरह के शादी ब्याह पर, कर्जा से लद जा रहे हैं सभी बफर सिस्टम में। अरे हमारी इज्जत का सवाल है, नुकसान हो जाए लेकिन हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए। 1 पाव के बनाना 1 पाव की जरूरत है, वहाँ पर 1 किलो नहीं 1.25 किलो 5 किलो बन रहा है। हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए, भले फेंका जाए। अगर अपने कोई आते हैं, अपने होते हैं तो ऐसा होता है? अपने होते हैं तो सहयोग करते हैं, घट जाएगा फिर बना लेंगे। लेकिन वो अपने नहीं है, जितने शामिल होते हैं वो सम होके नहीं मिलते हैं। आजकल के चाहे सभा हुआ चाहे वो भी देखिए। अच्छा ये प्रकरण वो दूसरे तरफ चला गया। देखिए तो सत्यनारायण की बात चल रही थी ना, तो सत्यनारायण तो लक्ष्मी जी सुनती है, वो सुनाती है। तो सुनाने के बाद जो है किसे सुनाएंगे, क्यों सुनाएंगे? सत्यनारायण की कथा। देखिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, तो सत्यनारायण की कथा कौन सुनेगा? जो सत्य लक्ष्मी होगी। और सत्य को जब देखा जा रहा है, चित्रण लिखत और ओरली, तो सत्य में आ रही है माँ का स्वरूप। अगर सत्य को मान लीजिए समझना हो तो माइनस प्लस न्यूट्रल अगर किया जाए तो एक राष्ट्र से पहले, विश्व से पहले परिवार में आना पड़ेगा कि नहीं? परिवार के बाद तो अपना नात रिश्तेदार, उसके बाद समाज की बात आएगी ना, फिर तो अपने तब जिला की बात आएगी, तब राज्य में जाएंगे ना। तो पहले ही राष्ट्र की बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है। विश्व से एक है कि नहीं, कूद रहे हैं कि नहीं? सभी लोग कूद गए कि नहीं? कूद गए। तो उसमें अपने कद का नाप दिया है सभी लोगों ने, उनका मापदंड पता चला है। दंडित करने के लिए अपना नाप अपने आप दे दिया सभी लोगों ने। अब सिलाई कैसे होगी? नाप मिल गई कि नहीं? नाप देते हैं ना सिलाई करने के लिए, तो सबका नाप पता चल गया कि नहीं? अब अच्छे से वस्त्र सबका बन रहा है। अच्छा माता ही तो नहला वहला के वो करती है, बाप के बस का नहीं होता है। सारा झाड़ू जितना लगी बटोर चटोर के सब डस्टबिन में डाला जाएगा, सब सफाई होगी अच्छे से, धुलाई सफाई अच्छे से, तब ना होगा सारा। जब आएगी तो झाड़ू लगाएगी। हाँ जितने दमदमा मचा रहे हैं जग पे, उसी पर तो हो रहा है। अरे गीता का नाम लिया सभी लोगों ने, गीत गा रहे हैं, असंग में है नहीं।
संगीत नहीं है, गीत है। गीत ये गाएंगे लोग, संग मिलने वाला नहीं है, संगीत गा नहीं सकते। संगीत तो संग में रहें तो समझो संगीत हुआ, नहीं तो ऐसे गीत है। गीत तो गाएंगे भाई, सुने हैं हम भी, सुने, सुनने वाले जितने हैं सुनाने वाले वो गीत ही गाते हैं। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा तो अपना कहेंगे कुछ नहीं करो। अब क्या करो, सिर्फ संकीर्तन करो, उनके कीर्ति को गालो। कैसे कैसे किए थे, तो हनुमान जी आए तो नारायण जी ऐसे किए, तो सीता के चीरहरण हुई तो हनुमान ने बाहर लंका में कूद गए, हनुमान जी, बखान जी, पकवान जी, समझो सब कीर्तन। अब उनके कर्मों को गा रहे हो तो तुम अपने कर्म के कीर्तन तुम गा रहे हो। हमारे साथ में हम लोग कर्म किए साथ में रखे तो उस कीर्ति को आप जान रही है ना, आपके बुद्धि में, आपके शरीर रूपी रथ में, आपके मेमोरी में वो फीड हुआ है ना। तो आपका निकलेगा, जब जैसा समय आएगा स्मृति सो समर्थी जागृत हो जाएगी, समर्थी आ जाएगी। आज जिसके मेमोरी में कुछ और फीट है और बैठ गए हैं अपना भेष धारण करके भीख मांगने के लिए, सिखाने बैठ गए कि हम सिखाने वाले हैं। और सिखाने में उनके पीछे का जब देखा जाता है, उनकी बायोग्राफी क्या है, पीछे का पास्ट के लाइफ का जानते हैं कि नहीं जानते हैं, देखना चाहते हैं लोग ना। तो फिर क्या निकलता है, क्या खुल के आता है, ये भीख मांगने वाला है, भिक्षा लेने वाली शिक्षा है ये। भिक्षा देने वाला वही शिक्षा ले रहे हैं जिससे भिक्षा दीजिए या तो लीजिए। तो जिम्मेवारी दोनों, अब पढ़ाई थी अपने परिवार की, ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता है। लेकिन हो गया, डर भय पैदा कर दिया गया, हो गया, चलो अच्छा। तो कथा सुनती हैं, फिर कहते हैं कि सुन लो तो उद्धार हो जाएगा। सिर्फ सुनो तो जरूर, जो सुनता है तो दूर की ही बात सुनता है। जिम्मेवारी बढ़ गई ना, उससे सुन रहे हैं। सुनना सीधा समझ लीजिए कि जैसे आप ये कथा आप जाके सुनाएंगे और जो सुनेंगे तो सुनना उसको कहेंगे। समझ में आया? आपसे सुना है आपसे वो, लेकिन आप जो सुन रही हैं वो 3 आयाम है, 3 प्लेटफार्म पर घसीटा जा रहा है। कर्मों तक वो नहीं लाएगा, उसके सिर्फ सुन करके और उसको दान दक्षिणा दिया, उसको अपने घर में भेज दिया, दक्षिणा आपको मिल गया, काम खत्म हो गया कि नहीं? सबको अपने घर में भेज दिया जाता है कि नहीं? पंडित जी अपने घर जाते हैं कि नहीं? इतना ही कारोबार होता है कि नहीं? फिर इतना क्यों रखवाया गया, इतना क्यों? 84 साल से कौन सा सत्यनारायण का कथा चल रहा है? सबको घरों में क्यों नहीं भेजा गया? सब अपने घर में चले जाते, फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। बात कही गई कुछ और, की गई कुछ और। तो यहाँ पर आप सभी सुन रहे हो तो एक परिवार में अपने माता पिता के जीवन की कथा व्यथा है ये। वो कथा नहीं है दक्षिणा वाला कि उसी से मुक्त हो जाएंगे चढ़ा बजा करके। बोलिए, वो ये स्वरूप नहीं है। तो वो सुनाते हैं, तो अगर उस कथा के प्रति ईमानदार हैं तो ठीक है। समझ रहे हैं ना कि सत्य बात बताई, उसके बाद कल्याण होगा। ईमानदारी से सुना कि अच्छा हाँ सत्य लक्ष्मी जी सत्यनारायण जी थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसा उनका दिनवा पलटल वैसा हमारो पलट जा। तो कहते तेरी कहानी तेरा भला हुआ तो तुम्हारे बहाने सबका मना भला। वास्तव में उसका बहाने से भला किया जा रहा है, उसका बहाना दे करके बोला है कि नहीं? यही बात, तेरा भला तेरे बहाने, तो बहाना हुआ कि नहीं? बहाना है कि नहीं है ये? बहाना है बस। सत्य कुछ और, सुनाया कुछ और गया, बताया कुछ और, दिखाया कुछ और। कहते अगर उस शक्ति को आजमाना है तो 2 ही है ऑप्शन आजमाने के लिए, माने परखने के लिए, समझ लीजिए। वो दो ऑप्शन कौन सा है? उस शक्ति को अगर परखना हो, मान लीजिए अगर संदेह होता है कहीं भी खुद के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन में आएगा ये, तो फिर कैसे आजमाएंगे उसको? क्लास में बोला गया है, हो सकता क्लास नहीं मिला हो, जिसको मिला हो तो आप लोग बताइए।
उस शक्ति को अगर आजमाना है तो कैसे आजमाया जा सकता है? ईमानदारी है, उसमें कोई वो नहीं है, तो कैसे आजमाएंगे पता है? संबंध में रहकर किसी हाँ, संबंध है, अनुभव नहीं नहीं आजमाना, अनुभव में आजमाया उसमें नहीं जाता है। या तो बच्चा बन के आजमाइए, बच्चे बन या तो रावण बन के, या तो उनके बन जाओ या तो उनको रावण बन जाइए। समझ में आया? अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फायदा क्या क्या बनने में है? अधिकार भी मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा, सारा कुछ, और नाम भी हो जाएगा। हाँ, दाम के तो मनो दम निकाल के दाम मत लो, वैसे ही पता है सब दिन रहतन एक समाना, धीरे धीरे एनर्जी जा ही रही है तो अवस्था आती ही है। हर माता पिता का लौकिक में ही होता है, तो अलौकिक में भी यही कहानी है कि धीरे धीरे बच्चे पावरफुल होते हैं। इतनी बाणे की फिर कहाँ जरूरत होती है जो बाण चलाया जाए? अरे ये तो स्वरूप उन बाण वालों के लिए है। तो कथा हो गया ना, समझ में आया? आप तो उठ गए, चलो सुनिएगा ध्यान से, सारा कुछ है, ठीक है? तो